गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके हिंदी पाठ हिंदी के क्षितिज बुक के पाठ 3 गद्यांश पाठ 3 को लेकर उपस्थित हूँ। पाठ का नाम है लखनवी अंदाज। लेखक का डिस्क्रिप्शन पेज मैं आपको बाद में सेंड कर दूँगा। मैंने कर दिया है, लेकिन शायद कुछ लोगों को ना मिला हो, इसलिए मैं शाम तक फिर पेज सेंड कर दूँगा, उसे आप देख लीजिएगा। आज अभी पाठ को ध्यान से देखिए। सभी लोग अपना पेज ओपन कर लीजिए, लखनवी अंदाज वाला पाठ, और ध्यान से देखिए। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी यानी आवाज़ निकाल रही थी, सीटी बजा रही थी। मुफस्सिल होता है वह स्थान जो किसी शहर के केंद्र के आसपास का हो। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं, यानी सेकेंड क्लास के डब्बे में टिकट अधिक लगता है, पैसा अधिक लगता है। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकेंड क्लास का ही ले लिया। कह रहे हैं कि जिससे उसमें भीड़ भाड़ ना हो, इसलिए सेकेंड क्लास का टिकट मैंने ले लिया। गाड़ी छूट रही थी, निकल रही थी। सेकेंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल, यानी अनुमान जैसा लगाया था उसके उल्टा, विपरीत डिब्बा निर्जन नहीं था, यानी सुनसान नहीं था, वो खाली नहीं था। फिर क्या हुआ? डिब्बा खाली नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेदपोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। पालथी मारे यानी आराम से पालथी मारकर बैठे थे। सामने 2 ताज़े चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। जैसे उन्हें लगा कि किसी ने मेरे एकांत चिंतन में विघ्न डाल दिया, उसको बाधित कर दिया। सोचा हो सकता है कि यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसी अपदार्थ यानी तुच्छ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो, है ना। तो ये लेखक ने सोचा कि वो अकेला स्थान चाहते हैं शायद कहानी लिखने के लिए, या फिर इस खीरे को खाने के लिए। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, यानी मुझसे मेलजोल नहीं बढ़ाया। लेखक कहता है कि उन्होंने मुझसे मेलजोल नहीं बढ़ाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली, यानी उनकी तरफ नहीं देखा। ठाली बैठे, चुपचाप बैठे थे। कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। कहता है कि एकदम निठल्ला खाली बैठकर मुझे सोचने की आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। अब ये खाली बैठकर, खाली दिमाग शैतान का घर, तो सोचने लगे। लेखक कहता है मैं सोचने लगा कि ये असुविधा इनको क्यों हुई, ये संकोच क्यों है। नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत, है ना, यानी कम खर्ची जिसे कहते हैं, किफ़ायत के विचार से सेकेंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, है ना, बचने के लिए, कम पैसा खर्च करने के लिए। अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मझले दर्जे के सफ़र करता देखे। कह रहे हैं अब ये अच्छा नहीं लग रहा था उन्हें कि कोई उन्हें उन जैसे सभ्य और धनवान व्यक्ति को सेकेंड क्लास के डब्बे में देख सके। अकेले सफ़र करने का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। कह रहे हैं अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए उन्होंने ये खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं, इस संकोच में होंगे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज जनाब, यानी नमस्कार जनाब, खीरे का शौक़ फरमाएंगे, यानी खीरा खाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा, यानी अचानक चुप रहना और फिर अचानक बोलना, ये लेखक को अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, समझ गया कि आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत के लथेड़ लेना चाहते हैं, है ना, कि एक भ्रम में डालना चाहते हैं कि हाँ मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ। तो वो शराफत के गुमान में
को बनाए रखने के लिए ऐसा उन्होंने किया। गुमान यानी भ्रम होता है। जनाब कह रहे हैं खीरे का शौक़ फरमाएंगे, तो उन्होंने जवाब दिया शुक्रिया, नहीं, किबला शौक़ फरमाएं, कृपया, किबला यानी कृपया, शौक़ फरमाएं यानी आप ही खाइए, आप ही लीजिए। देखिए दोनों लोग बैठे हैं चित्र में। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़ कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोंद कर झाग निकाला, जैसा कि हम लोग आमतौर पर करते हैं। फिर खीरों को बहुत एहतियात से यानी सावधानी से छीलकर फाँकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। करीने से यानी लाइन से, क्रम से, अच्छे से, सुव्यवस्थित क्रम में। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा, मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं यानी दे देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाँकों पर जीरा, मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी यानी छिड़क दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा यानी हर उनके अंगों का जो कार्य था जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था। जबड़ों के स्फुरण का अर्थ होता फड़कना। उससे स्पष्ट हो रहा था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था यानी पानी पानी हो रहा था। वो खीरे का रसास्वादन करना चाहते थे। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल से अपनी असलियत पर उतर आए हैं, है ना, कि मन में लालच बढ़ रही है खीरे के प्रति और बनते हैं रईस। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक़ कीजिए यानी मियाँ शौक़ फरमाइए यानी खाइए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे की पनियाती फाँकें देखकर पानी मुंह में ज़रूर आ रहा था यानी रसीली पनियाती यानी रसीली फाँकों को देखकर पानी ज़रूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है ना, इस वक्त खाना नहीं खाना है, मुझे खीरा नहीं खाना, मैदा भी ज़रा कमज़ोर है यानी पाचन आमाशय मेरा कमज़ोर है। किबला शौक़ फरमाएं, कृपया आप ही खाइए। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से यानी इच्छा युक्त आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाँकों की ओर देखा और खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया यानी दीर्घ सांस खींची, लंबी सांस खींची और खीरे की एक फाँक उठाकर होठों तक ले गए। फाँक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मुद गई यानी बंद हो गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले में उतर गया। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाँकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए यानी ऐसे ही करते करते वो उसे खिड़की के बाहर फेंकते चले गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फाँकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आँखों से हमारी ओर देखा, मानो कह रहे हों यह है ख़ानदानी रईसों का तरीका कि वो चीज़ों को खाते नहीं बल्कि सूंघ कर फेंक देते हैं, इतने रईस हैं। ये केवल दिखावा था उनका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। तस्लीम यानी सम्मान में उनके सिर झुका लेना पड़ा। यह है ख़ानदानी तहजीब। तहजीब मतलब शिष्टता, नफासत, सफाई और नज़ाकत यानी कोमलता। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को।
खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म ये जो अनुभव था इसे हम महसूस कर रहे थे। नफीस या अब्स्ट्रैक्ट तरीका, यानी बिल्कुल ही नया तरीका था, है ना, बढ़िया तरीका था और सूक्ष्म तरीका था कहा जा सकता है। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? उदर यानी पेट भर सकता है? नहीं। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया कि पेट भी भर गया। सोचिए, उन्होंने डकार मारी और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। शकील यानी सुपाच्य, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता। ये पाच्य नहीं होता, आसानी से नहीं पचता, ये मैदे पर यानी पाचन पर बोझ डालता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, यानी मुझे एक ज्ञान मिला, पहचाना ये हैं नई कहानी के लेखक, है ना। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, भर जाने का डकार आ सकता है तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। लेखक को कहानी लिखने का विचार भी आ गया। कह रहे हैं खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, यानी केवल कल्पना मात्र से सूंघकर पेट भर जाए तो क्या बिना पात्रों के, बिना इच्छा मात्र के कोई कहानी गढ़ सकता है? अर्थात नहीं गढ़ सकता। स्टूडेंट, इस प्रकार ये पाठ आपका लखनवी अंदाज पूरा हुआ। इस पाठ को आप लोग अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, इस वीडियो को देखिएगा, साथ ही इसमें जो आपको समझ में ना आएगा, उसे हमें नहीं आता उसे कमेंट में लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।